नमस्कार मित्रों, आज बात अनुदेशकों की। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका भविष्य सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर पर टिका है जो 80 दिनों से ज्यादा से रिजर्व्ड है। यानी कुछ ही दिनों में उस ऑर्डर को रिजर्व हुए 3 महीने हो जाएंगे, 90 दिन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, जिनकी संख्या लगभग 25,000 है, बेसब्री से देश की सबसे बड़ी अदालत के एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनका इंतजार लंबा होता चला जा रहा है, खिंचता चला जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जो अग्रीव्ड पार्टी होती है, जो पीड़ा में पक्ष होता है, अगर उसको न्याय का इंतजार करना पड़े तो उसका वो इंतजार उसकी पीड़ा को बढ़ाता चला जाता है। यही हो रहा है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ। अंग्रेजी का एक बहुत मशहूर, बहुत प्रचलित जुमला है, आपने भी कई बार सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। विलंब से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। ये कैसे हो रहा है और ये तकलीफ कैसे बढ़ रही है, इस वीडियो में आज इसी पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल, जिनकी बेंच में अनुदेशकों का मामला सुना गया और जिन्होंने लगभग 81 दिन पहले इस ऑर्डर को रिजर्व किया था, उनके वहां विवाह है। विवाह आज ही है और पता नहीं आप लोगों में से कितने मित्रों को पता है, लेकिन आज उस विवाह में शरीक होने के लिए व्यक्तिगत तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। लगभग शाम को 5 बजे के करीब वहां पर पहुंचेंगे विवाह समारोह में शिरकत करने के लिए, जस्टिस पंकज मित्तल के वहां, और 1 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। तो आज चूंकि ये शुभ घटना हो रही है माननीय न्यायमूर्ति के घर पर, और वहां पर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख योगी आदित्यनाथ, इसलिए भी आज मुझे आप सबके सामने ये बताने का मन हुआ कि उस ऑर्डर का इंतजार लंबा होता चला जा रहा है, जिससे अनुदेशकों का हित होना है, जिसपे उनका भविष्य टिका हुआ है, जिससे उनको कुछ राहत मिल सकती है। जिन जज साहेब को, दो में से एक, जिन जज साहेब को यह निर्णय देना है, उनमें एक के वहां आज विवाह संस्कार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जा रहे हैं। इसलिए किस्म किस्म की बातें चल रही हैं, लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं आशावान व्यक्ति हूं। मुझे लगता है कि न्याय होता है और मुझे पोएटिक जस्टिस के कॉन्सेप्ट में भी विश्वास है। मुझे लगता है कि प्रकृति भी न्याय करती है और मुझे लगता है कि हर अन्याय एक दिन जरूर खत्म होता है और उसकी जगह इंसाफ का उजाला फैलता है। इसीलिए मैं इन खबरों पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों जा रहे हैं जस्टिस पंकज मित्तल के वहां। उनको हक है, निजी तौर पर वो कहीं भी जाएं और किसी के समारोह में शिरकत करें, किसी को आशीर्वाद दें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग तो चर्चा करेंगे और लोगों की चर्चाओं के कई बिंदु होंगे और उन चर्चाओं को रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन मैं आज ये समझना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसा क्या है जो इस ऑर्डर के आने में इतना बड़ा गैप हो रहा है, इतना बड़ा इंतजार हो रहा है। अनुदेशक मित्र, थोड़ा सा इतिहास समझ लें। यह ऑर्डर रिजर्व हुआ लगभग लगभग 2.25 साल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में। 16 सितंबर को जस्टिस पंकज मित्तल और उनके साथ आदरणीय न्यायमूर्ति जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने 16 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व किया था। 16 सितंबर को
तब ऐसा लग रहा था कि दिवाली के आसपास तो कम से कम खुशखबरी मिल ही जाएगी अनुदेशकों को। दिवाली और त्योहारी सीजन में शायद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी तरफ कुछ ऐसा आए जिससे कि उनके त्योहार की रंगत बढ़ जाए, तब ऐसा लगा था। लेकिन वो तमाम आशाएं धूमिल हो गई। अब दिसंबर का महीना चल रहा है, यानी कि 2025 का कैलेंडर ईयर भी खत्म होने को है, फैसला नहीं आया, ऑर्डर नहीं आया। पिछली जो सुनवाई हुई थी और जो आखिरी सुनवाई थी, जिस दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ था 16 सितंबर को, उस दिन जज साहिबान ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे अनुदेशकों को न्याय मिलने की जो आशा थी वो बहुत प्रबल हो गई थी, बहुत मजबूत हो गई थी। उसी टिप्पणी में जज साहिबान ने कहा था कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये सरकारी वकील पर और सरकार पर तंज था कि आप पढ़ेगा और बढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं। इस टिप्पणी के बाद ऐसा लगा था कि चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी अनुदेशकों के पक्ष में और उनके पक्ष में चीजें आ जाएंगी। लेकिन आज मैं फिर कह रहा हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 6 दिसंबर के दिन वीडियो बना रहा हूं, ये अनुदेशकों से मुखातिब हूं, तो मेरे मन में भी किस्म किस्म के सवाल पैदा हो रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि अनुदेशकों का इंतजार इतना लंबा खिंच रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर मैं आशा भरी निगाहों से देख रहा हूं। मुझे यकीन है अब भी कि फैसला आएगा और अनुदेशक मित्रों को उनका हक मिलेगा, न्याय मिलेगा, वो मुस्कुराएंगे और नया साल जो कैलेंडर का 2026 का आने वाला है, इसमें उनका जीवन साल 2025 के मुकाबले में बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। आशा करता हूं कि वो निर्णय जल्द आएगा और 2017 से जो इंतजार चल रहा है वो खत्म होगा। अगर आप मेरी आशा से, मेरी उम्मीद से सहमति रखते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मंच आपका है। मैं फिर से याद दिला दूं,